नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 बिहार झारखंड। अभी भोजपुरी प्रखंड में अभी पहुंचे हैं और अभी टैक्स दुकान में हैं और अभी जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। तो उन्हीं से हम रूबरू करवाएंगे, उन्हीं से हम बात करेंगे क्या कुछ करना चाहेंगे। चलिए इसी के साथ उनसे हम बात करेंगे कि अभी जो वितरण का जो अब चल रहा है चना और क्या क्या चल रहा है यहाँ। मसूर चल रहा है। ये कितने लोग का मतलब वितरण करने का मतलब कि दिया जाता है मसूर, और ये जो अभी दे रहे हैं चना? अभी रबी का मौसम चल रहा है, इसमें रबी से संबंधित जो भी फसल है, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तो इसमें इस सभी प्रकार का बीज जो है कि बिहार सरकार अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध करवाती है। और इसमें हम जो भी सरकार का दिशा निर्देश होता है उसके अनुसार हमको वितरण करने के लिए उत्साहित किया जाता है। हम बिहार बीज निगम का प्रखंड स्तर का बीज विक्रेता है। वही जैसे देखा जाता है किसान का बहुत लोग को कहना होता है कि यहाँ से बहुत सारा चीज़ मतलब ऊपर से आता है और वितरण नहीं हो पाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत किसान का ये कहना है कि हम लोग को चना आता है तो वहाँ से हमको ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाता है, तो ऊपर से ही नहीं आता है पूरा करने के लिए, या तो उस पर और कुछ रहता है? देखिए, जो भी बीज सरकार देती है उसमें नियम है किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर जिनको कोई कठिनाई होती है वो अपने संबंधित किसान सलाहकार से मिल करके अपना आवेदन करवा लेंगे और उसके उपरांत हर जगह से स्वीकृति मिलने के बाद उनके मोबाइल पर डिमांड नंबर आता है। अच्छा। तो उस डिमांड नंबर के साथ किसान मेरे पास आएंगे। उसके बाद हम लोग को बीज उनको दे देना है। उसमें लिखा हुआ रहता है कितना बीज देना है। तो बस हम लोग को डिमांड नंबर एक डिमांड नंबर पर उसे OTP बोलते हैं। OTP आता है, उसी को डिमांड नंबर आप लोग बोलते हैं। डिमांड नंबर तो उस पर एक व्यक्ति का एक ही डिमांड नंबर होता होगा, ऐसा? हाँ, एक व्यक्ति का नहीं, ऐसा नहीं है। एक किसानों को मैक्सिमम 2 एकड़ के लिए बीज दिया जाता है। अच्छा। तो अगर वो किसान मसूर का भी खेती करना चाहता है और चना का भी खेती करना चाहता है तो 1 एकड़ का मसूर का बीज और 1 एकड़ चना का बीज भी ले सकता है। अच्छा। और वो निर्भर करता है कि आपके प्रखंड में उपलब्ध कितना बीज वितरण करना है। तो अगर किसान बीज एक्स्ट्रा है तो हम लोग तो चाहे तो कृषि विभाग उनको दे सकते हैं। अगर बीज की मात्रा कम है, किसान का आवेदित किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, आवंटन के हिसाब से हाँ, तो उस अनुसार से भी वहाँ तय करते हैं कि मेरे पास अगर बीज ज्यादा है और आवेदन भी है, हम देने में सक्षम है तो दे सकते हैं। अन्यथा अगर बीज की मात्रा कम है और किसान की संख्या ज्यादा है तो उस कंडीशन में मिनिमम 1 एकड़, आधा एकड़ या उससे भी कम दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जैसा किसान के पास खेत है उस हिसाब से बीज वितरण किया जाता है? जी नहीं, खेत के अनुसार नहीं, क्योंकि सरकार का जो योजना चलती है ना, पूरे जितना रकबा है, जी, चाहे ऑल ओवर बिहार हो या हमारा प्रखंड हो, उसका मात्र 5%, यानी आपके पास अगर 10 बीघा का जमीन है तो उसका 5% ही बीज सरकार देती है। अच्छा। और उस बीज से किसानों को अपना बीज बना लें। अच्छा, ऐसा भी कुछ सुना गया किसान लोग से कि यहाँ सब्सिडी भी दिया जाता है, कुछ फ्री बीज भी दिया जाता है। इस पर क्या आप कहते हैं? बीज ऑलरेडी सब्सिडी काट कर सरकार दे रही है। बीज मूल्य का 50%, 80% सब्सिडी काट कर ही सरकार बीज उपलब्ध करवा रही है। कुछ योजना है जिसमें कि आप 100% अनुदान है, तो उसके अंतर्गत आप किसानों को 100% राशि जमा करके और उसके बाद में उसको 100% राशि DBT के माध्यम से अनुदान के रूप में उसको लौटा देती है। इस ढंग का है। ऐसे तो मैक्सिमम भी सरकार अनुदान काट करके
दिया जा रहा है। ऐसे किसान बोलते हैं कि हम लोग से लिया जाता है पेपर अकाउंट का लिया जाता है और आधार कार्ड लिया जाता है कि उस पर कुछ हम लोग का पैसा भी आता है, ऐसा क्या कुछ मतलब कि है? नहीं, वो इससे लोगों का अकाउंट नंबर लिया जाता है जिनके अकाउंट में अनुदान की राशि भुगतान किया जाना है, और जिनके जो बीज अनुदान काट कर दिया जा रहा है वैसे लोगों का अकाउंट नंबर नहीं लिया जाता है। तो किसान स्वयं उपस्थित होकर बीज लेते हैं और इस कंडीशन में पहचान हेतु उनका आधार कार्ड हम लोग लेते हैं कि भाई सही किसान को हम लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिमांड नंबर किसी और का है और किसान कोई और आकर बीज ले ले, इसीलिए हम लोग आधार कार्ड निश्चित रूप से लेते हैं। अच्छा, अभी जैसे बहुत फ्री भी अनुदान में आता है देने के लिए अनाज या बीज इस तरह के, कैसा कुछ फ्री में मतलब कि दिया भी जाता है? फ्री में पिछले बार दिया गया था। आकस्मिक बीज वितरण में जो भी बीज था वो पूर्णतः निःशुल्क था बिहार सरकार के द्वारा। ऐसा कुछ है और मिनी किट का कुछ योजना है, उसमें कुछ लोगों को फ्री में देने के लिए बीज उपलब्ध। अच्छा। और कोई अनाज जो उसमें मतलब कि जैसे अभी धान का इससे पहले सेशन में मतलब कि वितरण हो रहा था बेलछी प्रखंड में, तो वहाँ मतलब कि कुछ पैसा मतलब कि लिया जाता है, तो क्या ऐसा मतलब कि बीज के ऊपर कुछ छूट रहता है, कुछ पैसा लेकर वो बीज दिया जाता है, ऐसा भी कुछ है? जी जी जी, इससे जितना अनुदान होती है जिस बीज में, तो अनुदान काट कर जो राशि निकल के आता है वो किसान को देना होता है। अच्छा, वो मतलब कि बोरी कितना का आता होगा? एक बोरी अगर देखा जाए तो 6 kg पैकेट का भी आता है। तो पैकेट का साइज कभी 8 kg का आता है, कभी 6 kg का आता है। इससे अभी फिलहाल चना का पैकेट हमको दिया गया है 8 kg का। हाँ। कहीं कहीं ये पैकेट 30 kg का भी। तो ऐसा है वो। अच्छा, ये 8 kg का जो बताया 9 kg का अगर है तो उसका मतलब कि प्रिंट रेट क्या रहता है? अगर देखा जाए उसका मूल्य रेट जो है उसमें क्या रहता है और उस पर मतलब के उसका मूल्य जो है किसान लोगों को पता होता है। जिसमें आवेदन करते हैं उस समय उनके मोबाइल पर ही शो करता है मूल्य और अनुदान। अच्छा। कितना आपका बीज का मूल्य रहेगा, इसमें कितना आपको अनुदान दिया जाना है, वो सब वहाँ पर दिया हुआ है। किसान लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दाम रहता है और यहाँ पर मतलब कि 50% से भी कम मतलब कि पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर पैसा भी ज़्यादा। देखिए, बीज मूल्य का निर्धारण बिहार सरकार करती है और किसान लोग और वो बीज का मूल्य रहता है, और यहाँ किसान लोग सीधे उसको अपने घर का अनाज के रेट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चना का बीज इससे अभी 198 रुपया है, तो बीज का रेट है। और यहाँ मार्केट में लोग जाकर पूछता है, चाहे तो अपना घर में लोग पूछता है कि भाई 50 रुपये kg है, 55 रुपये kg है, तो किसान लोग उस रेट से कैलकुलेट करते हैं। जबकि उनको समझना चाहिए कि ये बीज सरकार बीज उपलब्ध करवा रही है, न कि अनाज। तो बीज का और अनाज का रेट में तो अंतर होगा ही। तो अभी जो सेशन है अभी क्या चीज़ चल रहा है? अभी देखा जाए तो अभी रबी का सेशन चल रहा है। अच्छा, रबी का सेशन चल रहा है। तो फिर इस माह मतलब कि चलेगा, रबी का ही सेशन चलेगा फिर जी। और अगले मंथ का फिर क्या चलेगा? अभी तो दिसंबर तक रबी ही चलेगा, रबी बीज वितरण कार्यक्रम। आने वाला समय में गर्मा योजना के लिए सरकार का योजना रहता है, उसमें क्या है जो आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जानकारी देने के लिए, किसान भाई को ये सारी बात जानकारी दिए, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। 41 बिहार झारखंड का धन्यवाद।